नहीं, उस अशुभ कर्म के दिनों में भी मैं कुछ जीऊंगा, कुछ अनुभव करूंगा, कुछ संपदा जोड़ूंगा। वो दिन भी हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अशुभ कर्म का उदय आता है तो ज्ञानी जीव कहता है कोई बात नहीं, ये अशुभ कर्म दिन में भी मैं कमाई करूंगा। ये भी अच्छा आ गया। दुश्मन को पारसनाथ भगवान कहते हैं। वो सामायिक करने बैठे और कमठ आ गया उपसर करने के लिए। 7 दिन तक घोर उपसर किए। पारसनाथ कहते हैं अच्छा हुआ ये आ गया, अच्छा हुआ, अन्यथा मैं 2 घंटे में उठ जाता। इसकी बदौलत है कि 8 घंटे ध्यान करने का मौका मिल गया। क्या सोच है, कहाँ से शुरू होती है जिंदगी। तुम शुभ का इंतजार करते हो, अच्छे दिन आ जाए, बुरे दिन टल जाए, ये आर्त ध्यान है। अच्छे दिन आ जाए और बुरे दिन टल जाए, ऐसा तुम्हारा परिणाम हो गया। कभी अच्छे दिन नहीं आना, कभी बुरे दिन नहीं टलना आना। बुरे दिन टलेंगे नहीं, अच्छे दिन आएंगे नहीं। जब तक तुम ये कहते रहोगे अच्छे दिन आ जाए, बुरे दिन टल जाए, ये सब विचार आना ही अभिशाप है। अच्छे दिन आ जाए, हे भगवान बहुत देख लिए बुरे दिन, अब तो कुछ अच्छे दिन आ जाओ। जैसे सर्विस वाला कहता है, जब उसके रिटायरमेंट का समय आता है, साहब थोड़ा तो प्रमोशन कर दो, महीने भर को कर दो, कम से कम प्रोमोटेड होके तो मरूंगा। अंत में जो DIG वगैरह जो पद होते ना, ये संतोषी के लिए होते। इससे उसको रहा कि मैं DIG होके मरा हूं, अंत में बड़े बूढ़े ठेड़े हो जाते ना। राज्यपाल किनको बना दिया जाता है, जिनके राजनीति का एंड। राज्यपाल बनाने का अर्थ पार्टी ने संकेत दे दिया कि बस अब आप चुनाव लड़ने लायक नहीं हो। राष्ट्रपति उसी को बनाते। तो ऐसे तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि क्या करें, बुरे दिन निकाल जाए न टल जाए और अच्छे दिन आ जाएं, ये भाव अपनी जिंदगी में कभी नहीं। आवाज आ रही है भाई? हाँ, बाजू से। आर्त ध्यान कहलाता है। हम ये कला सीखे कि अच्छा हुआ कि कमठ आ गया, ओह बस 2 घंटे ध्यान बैठता, इसकी बदौलत मुझे अभाग्य हैं जो मुझे 8 दिन ध्यान करने का मौका मिला। रात में तुम्हें ठंड लगती है? लगती है? हाँ, लगती है। हाँ? लोग मेरे से कहते बड़ा ठंड बहुत है, मुझे क्या बताओगे? और तुम्हारा ठंड लगे रात नहीं कटे तो कहते बड़ी मुश्किल में रात कटी। और हम लोगों को ठंड लगती है तो ठंड को धन्यवाद देते हैं, वारी ठंड तेरी बदौलत आज 5 मालाएं ज्यादा फिर गई। थैंक्स। ठंड लग रही है, अशुभ है, नींद भगा रहा है, नींद नहीं आ रही है, उसको थैंक्स कहो, तेरी बदौलत है जो आज 5 मालाएं। यदि ठंड नहीं पड़ती तो वो समय किस में निकलता? सोने में निकलता। अच्छा हुआ 5 मालाएं निकल गई, थैंक्स, बस अच्छे दिन चालू हो गए। ठंड में सारी दुनिया कह रही है बहुत ठंड है, आज नींद ही नहीं आ रही है, और ज्ञानी कहता है बहुत अच्छा दिन है, ठंड पड़ रही है तो 5 मालाएं ज्यादा फिर गई। तत्व चिंतन हो गया। क्या कहते, जिंदगी निकल गई सोते सोते। कम से कम ठंड ने
हमें कुछ सोचने का मौका दिया, सोचने का मौका दिया। ऐसे ही कोई अशुभ कर्म उदय आ जाए तो ज्ञानी सोचता है अच्छा है, वैसे मेरे मंदिर जाने का भाव नहीं हो रहा था, संकट आ गया तो शांति धारा का लेने का भाव हो गया, अच्छा हुआ। शांति धारा की बोली ले लो, हमने नहीं ली, काय को ले, तकलीफ है ही नहीं। तुम सुख में कभी धर्म करने वाले नहीं बेटा, मुझे मालूम है। तुम्हें सुख आया नहीं और तुम सबसे पहले क्या छोड़ते हो? धर्म। सबसे पहले पट्टा छोड़ता है धर्म। अमीर आदमी सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? एक गांव था तो उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग बहुत गरीब हैं, आशीर्वाद दो, अच्छा हो जाए। हम कहे ठीक है, आशीर्वाद दे दिया, शांत भी अमीर हो गए। दूसरी बार 8-10 साल बाद हम वहाँ पहुँचे। मैंने कहा भैया कहाँ गए सब लोग? कि महाराज चले गए। बोले क्यों? बोले सब अमीर हो गए तो सब भग गए। पर हम गांव वालों को अब अमीर बनने का आशीर्वाद देते ही नहीं, क्योंकि अमीर हुए नहीं और गांव छोड़ा नहीं। भगवान से उनके भगवान बोले और बना ले अमीर, मेरे से ज्यादा अकल तेरे में है ना, मैं जैसे तैसे इनको टिका के रखा था, लेकिन तूने तो बस प्रभाव में आ गया, इनकी बातों में आ गया। मैंने भगवान आप सर्वज्ञ हो, आप तीनों काल की बात जानते हो, हम सर्वज्ञ नहीं, हमें वर्तमान है याद है। ये रो रहे थे, कह रहे थे तो मैंने दे दिया आशीर्वाद, अब देख ले क्या हुआ, अब मेरा इंतजाम कर। मैंने कहा भगवान वहीं भेजे देते जहां ये लोग गए। क्या बात है मानवा, कैसी है दुनिया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।